नमस्कार दोस्तों। तो कुछ महीने पहले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़े ज़ोर शोर से ये आवाज़ उठाई थी कि भारत को यूएन का स्थायी सदस्य बनाना चाहिए। यूएन के हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे न्यूयॉर्क में। उन्होंने अपनी बात को और वजन देने के लिए ये भी कहा, क्योंकि भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो उसका हक बनता है कि हम भी यूएन के परमानेंट सदस्य बने। लेकिन इंडिया को अभी नॉन परमानेंट टेन्योर 2021 से शुरू हुआ है। अब आपको बताते हैं कि क्या रुकावट है, कि क्यों अभी तक हम परमानेंट सदस्य नहीं बन पाए हैं। तो इसके लिए क्या चाहिए, जो वर्तमान में जो नियम है उसके हिसाब से 75% यूएन के जो सदस्य हैं वो इस प्रस्ताव के लिए सहमत होने चाहिए। अब ये वाली शर्त जो है हम कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन अगर ये अफर्मेटिव वोट हमें नहीं मिलता है तो ये काम नहीं बनेगा। अब अगर ऐसा लेके चलिए कि 5 में से 4 देश जो हैं हमारे साथ हैं, लेकिन 5वां देश चीन इस पर वीटो कर देता है, तो ये हमें नहीं मिलेगा। तो अफर्मेटिव वोट हमें चाहिए, पॉजिटिव वोट चाहिए परमानेंट मेंबर्स का, जिसका हमारे विरोध में वीटो का इस्तेमाल ना हो। अब ये काम देखो है तो मुश्किल। चीन हमारा सपोर्ट करता नहीं है और तरह तरह के बहाना बनाने के लिए शर्त रखता है, एनपीटी पर हस्ताक्षर करें या फिर हम बिना वीटो पावर के ही मेंबर बन जाएं। इस तरह की शर्त रख रहा है ना। चाइना ऐसा क्यों कर रहा है, अब उस पर भी बात कर लेते हैं। चाइना को समस्या क्या है? अगर हम परमानेंट मेंबर बनते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, तो अभी के नियम के हिसाब से हमारे पास आ जाएगा वीटो पावर। अब आप ये तो जानते ही होंगे, वीटो पावर बड़ा ही शक्तिशाली होता है। अगर कोई हमारे विरोध में कोई कुछ करेगा तो हम वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो चीज़ कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि हमारे भारत विरोधी प्रपोज़ल यूएन कभी पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे पास वीटो पावर रहेगा। अब साथ में जब हमारे पास वीटो पावर रहेगा तो जो छोटे छोटे देश हैं वो भी हमारा समर्थन करने लगेंगे, जो कि पहले नहीं करते थे, क्योंकि इन देशों को भी कई सारे काम अपने निकलवाने के लिए यूएन के साथ की ज़रूरत होती है, और वो साथ उनको तब आसानी से मिल जाएगा जब भारत जैसा देश उनका समर्थन करेगा। क्योंकि डिप्लोमेसी में कोई चीज़ मुफ्त में नहीं होती। हम अगर उनका सपोर्ट करेंगे तो बदले में बहुत सारी चीज़ें हमको भी मिलेंगी, ट्रेड बेनिफिट हमको मिलेगा, और कई सारे देशों में हमारी कंपनियां पेनिट्रेट कर पाएंगी और हम अपना ट्रेड और ज़्यादा बढ़ा पाएंगे। और उससे जब फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो प्रभाव है इंटरनेशनली वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आज के समय चाइना कई देशों में घुसपैठ कर पा रहा है, वहाँ पर अपना बिजनेस इंटरेस्ट बढ़ा रहा है। वो सारे काम हम भी करने लगेंगे, और एक बड़ा फ़ायदा ये होगा कि पाकिस्तान और आतंकवाद वाली समस्या को हम बहुत बेहतर तरीके से हैंडल कर लेंगे। तो आपने ये देखा होगा कि जब यूएन में मसूद अजहर का केस जाता है तो चाइना उसमें रुकावट डाल देता है, उसको आतंकवादी घोषित नहीं होने देता है, उसकी जो फंडिंग होती है उस पर रोक नहीं लगने देता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं फिर करना मुश्किल हो जाएंगी। तो ये इतने सारे फ़ायदे हमको हो जाएंगे, और हमारे ये फ़ायदे चाइना के लिए नुकसानदेह हैं, और इसलिए चाइना इसमें रुकावट डाल रहा है। अब ये सब हमको सोचना है कि हम अपनी कूटनीति को किस तरीके से बनाएं कि चाइना इस मुद्दे पर न्यूट्रल हो जाए। अगर वो विरोध में वोट ना करे तो कम से कम वोटिंग से बाहर हो जाए या न्यूट्रल रहे, तो हमारा काम बन जाएगा। तो इसके लिए हमें कूटनीति की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ हमको काउंटर बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हो सकता है कि कहीं कुछ चाइना को बेनिफिट देने के बदले हम इसे काउंटर कर सकें। तो वो सब हमको देखना है, हमारे नेतृत्व को देखना है, हम ये जो काम है ये कैसे करेंगे। और इसके लिए ज़रूरी नहीं कि हम चाइना पर ही निर्भर रहें, और देशों को साथ में लेकर चाइना पर दबाव डलवा सकते हैं, चाइना को मजबूर कर सकते हैं। और इस समय मौका बहुत अच्छा है। कोरोना के कारण चाइना की इमेज काफ़ी ख़राब हुई है, कई सारे देश उसके अगेंस्ट हो रहे हैं। वैक्सीन के मामले में इंडिया काफ़ी अच्छा काम किया है, दुनिया के सामने भारत की काफ़ी अच्छी छवि बनी है। वहीं दूसरी तरफ
चाइना काफ़ी फ्रस्ट्रेट है, कहीं लद्दाख में तो कहीं सिक्किम में, कहीं अरुणाचल प्रदेश में गलत हरकतें कर रहा है इंडिया को प्रमोट करने के लिए। तो ये अच्छा मौका है हमारे पास इस समय, अगर हम अपनी कूटनीति को और स्ट्रॉन्ग करते हैं तो शायद काम बन जाए। तो दोस्तों, मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो लाता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।